श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सुनिए पौराणिक कथा। नारद जी एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात मां पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बेलपत्र मेरी जटा के सामने है। उसका त्रिपत्र यानी तीन पति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शौल पर्वत बिलव रूप में जन्म लिया था, इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिलव का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिलव वृक्ष का रूप क्यों लिया था, आप यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। शिव जी कहते हैं, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाणी देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े दूर पर एक बिलव वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः मुझे मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय से मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिय उसी वृक्ष के रूप में श्रद्धा अतिशय भक्ति से भरकर पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिलव का वृक्ष, उसके पत्ते और फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिलव वृक्ष को सदा स्वर्ण तीर्थमय एवं स्वर्ग देवमय
मानना चाहिए। इसमें बिलव वृक्ष को सदा स्वर तीर्थमय एवं स्वर देवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बेलपत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के सामने ही समझो शरीर है। जो बिल्व पत्र का चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान दे देवी। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बिल्व पत्र से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व में मूल प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके भेज